हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज इस श्रृंखला में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नंद किशोर मावर जी हैं। डॉक्टर नंद किशोर जी मावर शिक्षक हैं और इन्होंने साहित्य में भी अपनी लेखनी शुरू की है। साथ ही इनसे हम इनकी शिक्षा और इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं हम डॉक्टर नंद किशोर मावर जी से। डॉक्टर नंद किशोर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नंद किशोर जी, अपने जीवन परिचय और शिक्षा के बारे में आप बताएं। आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं और इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आपने कब कदम रखा? सर, वैसे तो साहित्य के क्षेत्र की जहाँ तक बात है, मैं लगातार जब कॉलेज में हम लोग थे तब भी हम लोग कविताएं लिखा करते थे और कॉलेज के जो मंच हुआ करता था, जो कार्यक्रम होते थे, उसमें भी हम लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। उस समय ये था कि कविता जो लिखते थे तो उसको प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि पैर कांप जाते थे। तो क्या होता था कि वो जो डाइस होती थी उसके पीछे पैर डगमगाते हुए नजर नहीं आते थे, पर अपनी कविता सुना देते। तो थोड़ा थोड़ा हौसला बढ़ता चला गया और उसके साथ ही हम लोग इस क्षेत्र में आने लगे। और फिर मेरे पास विषय हिंदी रहा है, तो हिंदी विषय होने के नाते ये है कि मैं हिंदी में मैंने फिर काफ़ी सारी चीज़ें पायदान आगे बढ़ाए। मैंने बीए किया, फिर एमए किया हिंदी से ही, और उसमें गोल्ड मेडल भी मैंने लिया हिंदी में। उसके बाद में फिर एमफिल किया। एमफिल का मेरा विषय था अमृतलाल वेगड़ के साहित्य में नर्मदा चिंतन। तो वो मैंने उन पर काफ़ी, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि श्री अमृतलाल जी वेगड़ जो थे वो नर्मदा यात्री रहे हैं। पूरी उद्गम से संगम तक की यात्रा नदी की उन्होंने की है और लगभग 4000 किलोमीटर तक वो पैदल चले हैं। और ये यात्रा उन्होंने 22 साल तक की है और शांति निकेतन वो लोग पढ़े हुए थे। उन पर मुझे रिसर्च करने का मौका मिला और उनसे भेंटने का, उनसे साक्षात्कार करने का, उनसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला। मैंने लगभग उनसे 2.5 घंटे का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था और मेरे रिसर्च में वो काम आया। उसके बाद मैंने पीएचडी 2015 में पूरा किया। मेरा विषय रहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के का साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन, और मैंने उस पर भी काफ़ी 350 पेज की लगभग थीसिस लिखी और मेरा पीएचडी अवार्ड हुआ। इसके साथ ही मुझे मैं स्काउटिंग में था तो मुझे उपराष्ट्रपति अवार्ड मिला और पीजी में मैंने गोल्ड मेडल मुझे मिला। तो इस प्रकार से मेरी जो एकेडमिक जो यात्रा है वो इस प्रकार चलती रही। नेट किया, सिलेक्ट किया और फिर आगे करते रहे, पढ़ाते रहे। और यूँ मानिए कि इस क्षेत्र में आकर के बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत अच्छा लगता है। और एक चूँकि ये एक बहुत ऋषि तुल्य कार्य है और एक पुरोहित का कार्य है समाज का, इसको मैं बखूबी अपने मतलब मन से, तन से अच्छा सच्चा करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर नंद किशोर जी, ये साहित्य का जो क्षेत्र आपने जो चुना जी, ये किसकी प्रेरणा से आपने चुना? जी, साहित्य का क्षेत्र मेरे लिए एक, चूँकि हिंदी से मैं लगातार, हिंदी को मैं अपनी माँ मानता हूँ और मेरे पिताजी चूँकि एक संत प्रकृति के हैं, कबीर के पद और वो दोहे गाया करते थे, तो मेरा हिंदी से लगाव शुरू से रहा है। उन पदों को गा गा करके सुनाना ये मेरा शगल रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि साहित्य से जुड़ाव बढ़ता चला गया। फिर हम लोग कबीर, तुलसी, मीरा, रसखान पढ़ते हुए आगे बढ़े और उसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र और निराला जी और पंत जी सबको पढ़ते रहे। तो मन में ये आता कि हम भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ लिखी जाए और लोगों को बताई जाए कि हाँ मैं भी कुछ लिखता हूँ। हालांकि स्वांत सुखाय होता है साहित्य, किसी को बताने का नहीं, पर वो स्वांत सुखाय परहिताय बन जाता है धीरे धीरे चल करके। तो ऐसा मैंने करने की कोशिश की। और इसके साथ ही जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं जनसत्ता अखबार निकलता है दिल्ली से, श्रद्धेय प्रभाष जोशी जी उसके संपादक हुआ करते थे। और 2009 से पहले पूरा मतलब 7-8 साल तक मैं संपादकीय पेज पर मुझे छापते रहे। मैं कुछ समीक्षाएं लिखा करता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो छापते रहे और मेरा मनोबल बढ़ता चला गया। तो साहित्य के प्रति मेरा रुझान श्रद्धेय प्रभाष जोशी जी के कारण और श्रद्धेय मेरे गुरुदेव
शशि प्रकाश चौधरी जी के कारण बढ़ता चला गया। डॉक्टर नंदकिशोर जी, आप उद्घोषक भी रहे हैं आकाशवाणी वगैरह में। जी, तब जी। जब आप पहली बार इस तरह की गतिविधियों में शामिल हुए और आपने अपनी आवाज़ देखी, जनता तक पहुंची, कैसा महसूस हुआ होगा उस समय? सर ये बहुत अच्छा एक विलक्षण क्षण हुआ करता था। मैं एक कार्यक्रम का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। अमीन सायन जी का प्रोग्राम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे मेरे दर्शकों ने सुना होगा। शिवा का गीतमाला, बिना का गीतमाला आया करता था। उनकी आवाज़ सुन करके बड़ा अच्छा लगता था और वो गाने, वो उनका प्रेजेंटेशन जो था, तो मन में ये था कि कभी हम भी रेडियो पर बोलें, अपनी आवाज़ कभी रेडियो पर आए, ऐसा मेरा मन में हुआ करता था। तो क्या हुआ कि रेडियो को मैं माँ मानता हूँ एक प्रकार से, क्योंकि रेडियो में ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन जो त्रयी है वो लगातार हमें देखने सुनने को मिलती है। वहाँ पर ज्ञान भी है, मनोरंजन भी है और आपकी शिक्षा भी है। तो हुआ यूँ कि मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत था। एक बार आकाशवाणी कोटा से कैजुअल पैनल निकला, तो उसमें मैंने फॉर्म भरा। तो 2002 की बात है, तो उस समय मैं ऑडिशन में फेल हो गया और दूसरी बार फिर प्रयास किया, तो 2003 में मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ। और उत्तीर्ण होने के बाद में फिर मैं लगातार कैजुअल के तौर पर वहाँ काम करता रहा। तब सरकारी सेवा में नहीं थे, फिर सरकारी सेवा में आ गए। तो लगातार ये काम करते रहे हम लोग आकाशवाणी के माध्यम से। तो आकाशवाणी में जो ज्ञान और मनोरंजन की जो त्रयी है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें आकाशवाणी के रेडियो के चैनल अपने बच्चों को ज़रूर सुनाने चाहिए, ताकि वहाँ पर आपके बच्चों को ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन तीन, और बच्चों के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के होते हैं, बुज़ुर्गों के होते हैं और युवाओं के होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो और कई प्रकार की जो वार्ताएँ होती है वो निश्चित तौर पर आपको अपडेट रखती है। जो वहाँ पर जो विशेषज्ञ आते हैं वो विशेषज्ञ अपडेशन के साथ आते हैं, तो आपके साथ आपका जीके भी बढ़ता है, आपका मतलब सारा ज्ञान बढ़ता हुआ चला जाता है। जी डॉक्टर नंदकिशोर जी, आपने साहित्य यानी साहित्य लिखना एक बड़ी चुनौती होती है जी। आप शिक्षा व्यवसाय से जुड़े रहे, और किस तरह समय निकाल कर आप अपना लेखन जारी रखते हो? अब सर इसके लिए चूँकि समय चुराना पड़ता है। एक मैं कहूँ कि मुझे विद्यालय में मुझे 6, 7, 8 घंटे विद्यालय के लिए होते हैं, घर से जाकर के विद्यालय जाना। उसके बाद में फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है, समाज है, और मेरे माता पिता हैं बुज़ुर्ग, 92 साल के पिताजी हैं और माँ हैं, तो उनको देखना पड़ता है। उसके बाद में जो समय बचता है उसमें मैं अपने साहित्य को देता हूँ। पढ़ना लिखना पहली क्रिया पढ़ना है मेरा, लिखना बादी क्रिया है। तो पढ़ना पहला है, अधिकतम लोगों को पढ़ना और फिर अपना जो विचार जो बनता है उसको कागज़ पर उतारना, ये मैं करता हूँ। डॉक्टर नंदकिशोर जी, आपकी पत्नी भी साहित्य से जुड़ी हुई है जी। तो दोनों पति पत्नी किस तरह अपना समय निकाल कर समाज को साहित्य की ओर आप अपना देते हो? ये एक संयोग रहा सर मेरे साथ कि मेरी पत्नी भी साहित्य की रुचि कर मुझे मिली, ताकि हम दोनों का जो वो भी कविताएं, कहानियाँ, समीक्षाएं लिखा करती हैं। तो मेरे इस जो मैं पहले लिखता था तो उससे वो भी प्रभावित हुई। हालांकि पहले भी वो लिखती रही हैं, पर मेरे साथ भी वो लिखती रहीं, और कई चीज़ें हम लोग एक दूसरे से पूछ करके कि भाई ये चीज़ें मैंने लिखी है, पढ़ो के सुनाती हूँ आपको, फिर मैं सुनाता हूँ। तो ये होता है कि हम दोनों एक ही क्षेत्र से जुड़ गए। वो भी आकाशवाणी में कैजुअल बन कर के आई और मैं भी पहले से था, और इधर साहित्य में भी उसकी रुचि और मेरी भी रुचि, तो हम एक रुचिकर वाले दो लोग पति पत्नी के रूप में मिले। तो एक सुखद संयोग भी है ये, अच्छा। और ये चीज़ें हम हमारे बच्चों में भी देख रहे हैं, क्योंकि वो कई गीत कविताएं बच्चे सुनाते रहते हैं घर पे। तो कहने का तात्पर्य है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चीज़ें जा रही हैं। डॉक्टर नंदकिशोर जी, आपने साहित्य में कौन सी विधा में लिखना शुरू किया? मेरी कहा जाता है कि कवि का जो निकष है वो गद्य है, एक कसौटी है गद्य। तो गद्य में ही मेरी सबसे ज़्यादा रुचि रही। तो मैंने क्या किया कि मेरे ज़िंदगी के बहुत सारे, सबके होते हैं, अपने अपने संस्मरण होते हैं, वो संस्मरण मैंने जिए। तो मेरी एक किताब आई है, कैसे भुलाएं उन्हें, संस्मरणों की किताब है, गद्य में ही है। तो उसमें मेरे जितने भी आसपास के जो लोग थे, समाज है, उन लोगों पर केंद्रित मैंने वो संस्मरण लिखे हैं।
और 19 और वो किताब भी जो है लगभग हमारे राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर है उन्हों के सहयोग से छपी है। और फिर कविताओं की जहाँ तक बात है, कविता संकलन मेरा अभी नहीं आया, पर मैंने संपादन किया है शब्दकोश हड़ौती का। श्रद्धेय योगी जी हैं बूंदी के, उन्होंने लिखा है, मैंने उसका संपादन किया है। लक्ष्मण लाल जी योगी पूरा नाम मैं बताऊं तो लक्ष्मण लाल योगी जी ने वो लिखा और मैंने उसका संपादन किया है। तो इस प्रकार 2-3 पुस्तकें ही आई है और समीक्षात्मक कई किताबों की समीक्षा, कवियों की समीक्षा में लगातार लिखता रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि जनसत्ता में मैं लिखता रहा था, तो वो धीरे धीरे गद्दे मेरा सदता चला गया। लोग कहते हैं अच्छा है, पर जितना है वो सब समाज के हाथ में है। डॉक्टर नंदकिशोर जी, आपने कविताओं का सृजन भी किया जी। कोई कविता ऐसी हो जो हमारे दर्शकों को आप सुनाएं? जी सर जी। एक कविता है खामोश रात। अधिकतर मैं प्रकृति पर ही ज़्यादा लिख पाता हूँ। तो रात्रि का समय है, खामोश है रात, दूजा प्रहर है, पेड़ों से झर रहा है महुआ, नशीली रात का मंजर है। कचनार झूल रही है लताओं से, बेलें वृक्षों से बतिया रही हैं। ठंडी बयार लताओं को झूला दे रही है। होले से बज रहे हैं हथ तंत्री के तार, दूर गा रही है महुआ गठवारन का गीत। कितना दर्द है गीत में, रात रानी महक रही है, पलाश दहक रहे हैं। आसमान निरासक्त शांत निर्वेद, आकाश के माथे पर चांद की बिंदिया सजा दी है किसी ने, शायद पूर्णिमा है आज। एक ये है, दूसरी एक और कविता प्रकृति का मानवीकरण है इसमें भी। ये भी रात्रि का प्रहर है। शुक्ल पक्ष की है रात, दूध से नहाए हैं रास्ते पगडंडियाँ। कहीं चौड़े रास्ते, कहीं सकड़ी पगडंडियाँ, कहीं तिराहे या चौराहे हैं। पेड़ों के झुरमुट बतिया रहे हैं। काश ये रातें ऐसे ही धवल हों हमेशा के लिए, ताकि हम देखते रहें प्रकृति राहगीर को। ये देखिए साइकिल सवार जा रहे हैं कुछ गुनगुनाते हुए, पीछे वाला भी उसके सुर में सुर मिला रहा है। ये इसलिए गा रहा है सदियों से, ताकि आगे वाला सवार अपने को अकेला और अजनबी न समझे। इनकी जुगलबंदी कितनी प्यारी है, काश ऐसी सभी की होती तो कितना अच्छा होता हम सब के लिए। एक पेड़ ने दूसरे पेड़ से कहा, पर ये जा कहाँ रहे हैं? एक प्रश्न कर रहा है पेड़ दूसरे से। दूसरे ने कहा, मनुष्य की कोई मंजिल नहीं, कोई विराम नहीं। अनंत असीम जिजीविषा, अनथक यात्री, अनंत आकाश, समूचा ब्रह्मांड को नाप लेना चाहता है मनुष्य। आगे अरावली के सफ़ेद पठार हैं, उनमें साइकिल के पहियों की आवाज़ चर चर मर मर कर कर की आ रही है। समूचा चराचर संगीत में हो जाता है। मेरे अंतस के कुछ क्षण पिघल जाता है ग्लेशियर की तरह। अब मैं खुशबू की तरह हल्का हल्का हो जाता हूँ। डॉक्टर नंदकिशोर जी, आपने प्रकृति पे बहुत अच्छी सुंदर कविता दर्शकों को सुनाई जी। डॉक्टर नंदकिशोर जी, जो आपने गद्य लिखा जी, उसमें समाज को क्या वो साहित्य दिया? जी, मेरे साहित्य की जो उपादेयता है साहब, वो ये है कि मैं जिन लोगों पर किसी ने नहीं लिखा और वो मेरे संपर्क में रहे और उनका कहीं ना कहीं मेरे जीवन में योगदान रहा है। जैसे मेरी कहानी बेन जी एक संस्मरण है किताब है। वो कहानी बेन जी जो है मुझे 1 से और कक्षा 3 तक उन्होंने मुझे पढ़ाया। 1 से 3 तक पढ़ाने वाली यानी कि बीजांकुर करने वाला शिक्षक, आपके अंदर जो संस्कार, आपके अंदर जीवन जीने की कला, वो देने वाला शिक्षक प्राथमिक शिक्षक होता है आपका। उन्होंने मुझे जो सिखाया वो जीवन भर काम आ रहा है अभी तक। अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनके बारे में मुझे लिखना एक प्रकार से मेरे उन्होंने मुझे जो दिया है उससे उऋण होने का मैंने एक प्रयास किया है। एक और संस्मरण है, अपने कोटा महाविद्यालय में एक सहायक कर्मचारी हैं केदार जी। सब लोग जानते हैं केदार जी को। केदार जी पर भी एक संस्मरण मैंने लिखा है। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि हर बच्चे के लिए वो मतलब एक प्रकार से संरक्षक की तरह हुआ करते हैं विद्यालय में, और सबके लिए सही सलाह देना उनका कर्तव्य होता है। और बच्चे उनके सामने कभी भी यदि उन्होंने कह दिया
हड़ताल कर रहे हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर केदारी जाके खड़े हो जाएं और वो कह दें कि ऐसा, तो बच्चे उनकी बात मानते हैं। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्तित्व का इतना प्रभाव आज भी है कि हम उनको एक प्रकार से संस्कारी व्यक्ति के रूप में मानते हैं और एक वो हमारे आदर्श भी हैं। तो इस प्रकार से मैंने मेरे जो आसपास के जो लोग हैं जिनको मैंने रचा है, वो इसलिए रचा है कि उनके बारे में लोग जानें और ऐसी मानवीयता हम सबके अंदर भी हो, ऐसा प्रयास मैंने उसमें करने का किया है। डॉक्टर नंदकिशोर जी, आपको साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार मिले हों वह दर्शकों को बताएं। जी, मुझे काफ़ी सारे जो पुरस्कार हैं, वो एक तो कर्मयोगी सेवा संस्थान की तरफ से मुझे पुरस्कार मिला है, राजस्थान लेवल का जो पुरस्कार होता है वो मुझे मिला है। और इधर जो लाइब्रेरी है हमारे मंडल पुस्तकालय कोटा में, वहाँ पर भी कई पुरस्कार मुझे मिले हैं। और स्काउटिंग के क्षेत्र में तो मैंने पूर्व में बताया कि राष्ट्रपति अवार्ड मुझे मिला, और इसके अलावा निपुण और प्रवीण पुरस्कार मुझे मिला है। साहित्य के क्षेत्र में कर्मयोगी के अलावा और जो बहुत सारे जो पुरस्कार हैं वो मुझे मिले हैं, नाम यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ, पर बहुत सारे पुरस्कार हैं जो मुझे मिले हैं। डॉक्टर नंदकिशोर जी, आपकी जो मौलिक कृतियाँ जी जो आपने बताई, अब इसके अलावा और कौन सी आने वाली है? हाँ, प्रकाशन में जी, संस्मरणों की एक किताब जो है वो शीघ्र ही आने वाली है, वो चल रही है। इसके अलावा एक कविता की किताब है और कुछ चीज़ें मैं गौतम जी यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों से जो संस्मरण के अलावा जो साक्षात्कार लिए हैं, वो साक्षात्कार श्रद्धेय डॉक्टर नामवर सिंह जी का साक्षात्कार मैंने लिया है, जो आलोचना के शिखर पुरुष हैं। उनका भी वो भी कई पत्र पत्रिकाओं ने छाप दिया है। श्रद्धेय नंद चतुर्वेदी जी का अंतिम साक्षात्कार मैंने लिया, वो भी कई पत्र पत्रिकाओं में, बनास जन्य दिल्ली से छपा है, और भी अन्य पत्रिकाओं में छापा है। इसके अलावा अभी सत्यनारायण जी व्यास जो जोधपुर के रहने वाले बड़े साहित्यकार हैं, उनका भी साक्षात्कार मैंने लिया है। श्रद्धेय अमृतलाल वेगड़ जी का साक्षात्कार में पूर्व में बताया कि उनका भी कई पत्र पत्रिकाओं में छापा है। तो इस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि एक साक्षात्कारों की एक श्रृंखला जो होती है वो भी मैं अलग से छपवाऊँ, ये भी मेरा एक पाइपलाइन में है, विचार है एक कि ऐसा कुछ हो। और जो अभी श्रद्धेय अंबिका दत्त जी चतुर्वेदी जी हैं, उनका साक्षात्कार लेना बकाया है, उनका लेकर के ऐसे बहुत सारे जो शिखर के जो लोग हैं, श्रद्धेय दुर्गादान सिंह गौड़ जी साहब का मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, वो भी अभी तैयार करना है, छपाना है। तो ऐसे एक श्रृंखला मुरी है कि मैं उसमें एक श्रृंखला छपवाऊँ। जी डॉक्टर साहब, आपका साहित्य लेखन अनुरत जारी रखना चाहेंगे, क्या मानना है आपका? बिल्कुल, ये क्योंकि एक धमनियों और शिराओं में मैं साहित्य को जीता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये नहीं कि चीज़ें छूट जाएंगी, ये अंतिम क्षण तक ये चीज़ें जारी रहेंगी। जहाँ तक शरीर में श्वास रहेगा वहाँ तक साहित्य के लिए मैं कार्य करता रहूँगा, हिंदी के लिए कार्य करता रहूँगा। और जितने भी पुरस्कार मुझे मिले हैं वो हिंदी के सम्मान के लिए मुझे मिले, इसलिए वो मेरा खुद का सम्मान नहीं है, हिंदी का सम्मान है। जी, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नंदकिशोर जी मावर साहब। इन्होंने जो साहित्य के क्षेत्र में और जो इनकी लेखनी अब तक अनवरत जारी है उसके बारे में विस्तार से बताया, और इन्होंने कई जो पुरस्कार जो मिले उनको भी आप लोगों को बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।